नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आप लोगों के लिए वोकैब के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए हैं। मैंने इसमें सारे कंपाइलेशन कर दिए हैं 2023 के टीयर 1 के, ठीक है। और टीयर 2 के भी होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये जो कंपाइलेशन है मैंने ब्लैक बुक से कलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का सेक्शन होगा जिसमें बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ से दिए जा सकते हैं। आपको बता दूं, जैसे इंडेक्स होता है वहाँ पे एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किए। मैं आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें ऑप्शन वाइज आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसको आपको एक टिक करना होता है और उसके मैंने डिटेल सॉल्यूशन पीछे दिया है। कैसे दिया है मैं आपको अभी बता दूंगा। देखिए, ये एक न्यू टेक्निक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा ही, बहुत सारे टीचर इसका इस्तेमाल करते हैं जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस तरह से वोकैब याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि पहले तो हमें चारों ऑप्शन के आंसर पता चल जाते हैं, उनका क्या मीन्स होता है, कैसे यूजेस होते हैं। फिर इजीली हम उस जो वोकैब पूछी गई है पर्टिकुलर, उसका हम माइंड में रिकॉल करके आंसर दे सकते हैं। जो सिमिलर थिंग्स होती हैं वो हमें मिल जाती हैं 4 ऑप्शन में, और उनका हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वोकैब को शुरू करते हैं। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे आपको बटन मिल रही होंगी, या फिर आप चैनल पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पेज पे। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है। मैं आपको थोड़ी जानकारी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। तो उस सीक्वेंस को आप माइंड ना करें, आप बस क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है बस ये देखें, ठीक है। सीक्वेंस को थोड़ा सा बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लगभग आपको पता नहीं होगा शायद कि एक वीडियो को पीपीटी बनाने में और उस पीपीटी का और पीडीएफ का सीक्वेंस क्रिएट करने में बहुत समय लगता है, और फिर बोर्ड पे अलाइन करना ये भी बहुत समय लगता है, तो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। ऐसा नहीं जरूर कि आप लाइक ही लाइक करें, आप डिसलाइक और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस पे आप माइंड मत करिएगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन, ये हमारा पहला वर्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसका जो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं देख सकते हैं, थ्रस्ट, फैंसीफुल, यूजफुल, डिसटेस्टफुल, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों का मीन्स क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड की है जिसमें यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी। उपयोगी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हैविंग अ प्रैक्टिकल पर्पस और यूज़, यानी कि एक ऐसा जो यूज़फुल थिंग्स जो हमें प्रैक्टिकली के लिए बनाया गया है। जैसे पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन एक पर्पज़ के लिए बनाई जाती है जिसमें हम सामान ऐड करते हैं, बाजार से कुछ भी लेके आते हैं, उसमें डाल के हम लाते हैं, तो एक पर्पज़ के लिए क्रिएट की गई है, उसे यूज़फुल थिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगी, डिज़ाइन टू बी यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल, एक ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकली हो, जिसे हम हाथ में मैनुअली पकड़ सकते हैं और इसका एक डिज़ाइन भी क्रिएट किया हो। जैसे शेप नहीं देते हम पानी को भरने के लिए, या फिर पॉलीथीन की शेप देते हैं, कोई पतली देते हैं, कोई चटनी भरने के लिए कुछ ऐसे करके देते हैं। और फोर्स समथिंग स्ट्रांगली, यानी ऐसी चीज़ को धक्का देना जो बहुत ही ताकत से एक ढकेली जाए। थर्ड है फैंसीफुल। फैंसीफुल का मतलब होता है फुल ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जैसे कि हम कोई कपड़े वगैरह पहनते हैं, फैंसी कंपटीशन होता है उसमें, तो हमें लगता है कि हम एलियन हैं, है ना, उसकी फैंसी ड्रेस बना लेते हैं और पहन लेते हैं, तो उसका मतलब होता है फैंसीफुल। और फिर उसके बाद है नीचे डिसटेस्टफुल। डिस का मतलब होता है, देखिए, अपोजिट, और अपोजिट का मतलब होता है जो भी चीज़ होगी उसके अपोजिट बेकार। तो अनप्लीजेंट टू द टेस्ट और स्मेल, इसमें बताया गया है कि स्मेल या टेस्ट हो सकता है जो कि बहुत ही बेकार हो, अस्वादिष्ट हो, ठीक है। तो ये हमने मीनिंग जान ली है। यूज़फुल का उपयोगी, यूटिलिटेरियन का उपयोगी, थ्रस्ट का जोर लगाना, फैंसीफुल का काल्पनिक, और डिसटेस्टफुल का अप्रिय। चलिए अब करते हैं हमारी वोकैब को। अब कैसे होगा, तो यूटिलिटेरियन का सिनोनिम आपको बताना है। मैं आपको बताना भूल गया हूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो सारे सिनोनिम्स हैं। एसएससी सील 2023 टीयर 1 में जो पूछे गए हैं सारे सिनोनिम्स हैं, और सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसे ही वर्ड का मतलब होना। तो थ्रस्ट का मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि थ्रस्ट का मतलब होता है जोर लगाना, धक्का लगाना। फैंसीफुल का मतलब होता है इमेजिनेशन फॉर समथिंग, ये भी नहीं होगा। यूज़फुल हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा, क्योंकि यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी, और यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगी। तो हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। आप नीचे दे सकते हैं, बॉर्डर में मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, और कौन सी शिफ्ट में भी आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन है हमारा, आई ऑलवेज एन्जॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल का क्या मतलब है? एडमायरिंग, डेरोगेटरी, ड्यूटीफुल, इंसोलेंट। अब इन चारों का मीनिंग क्या है वो जान लेते एक बार, फिर हम इसे करेंगे। तो ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यपरायण, हैप्पी टू रिस्पेक्ट एंड ओबे समबडी। ठीक है। एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना, टू रिगार्ड विद द वंडर, प्लेजर और अप्रूवल। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, डिसरेस्पेक्टफुल और बेलिटलिंग और इंसल्टिंग। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज। तो देख रहे होंगे कि ये जो तीन वर्ड हैं, दो वर्ड हैं नीचे वाले, अपमानजनक और इंसोलेंट, यानी कि डेरोगेटरी और इंसोलेंट, ये अपोजिट वर्ड हैं रिस्पेक्टफुल के, जो वहाँ पे पूछा गया था। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ड्यूटीफुल, उसका मतलब होता है कर्तव्यपरायण। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये गलत है क्योंकि हम प्रशंसा नहीं बल्कि सम्मान कर रहे हैं। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमान करना। ड्यूटीफुल का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। और इंसोलेंट का मतलब होता है अपमान करना। तो हमें पता चल गया कौन सा आंसर सही होगा, ड्यूटीफुल। हमने 4 वर्ड भी सीख लिए और जो कि हमें आगे काम भी देंगे, एंटोनिम में भी काम देते हैं, सिनोनिम में काम देते हैं, मतलब यूज़फुल आते ही रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से वोकैब को सीखना मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारे माइंड में 4 ऑप्शन और प्लस जो पूछा गया उसका भी ऑप्शन माइंड में आ जाता है, जो हम इजीली क्लिक कर पाते हैं। जैसे पहले नहीं पता था मुझे, जैसे मैं स्लाइड खोला था, लेकिन मैंने जैसे स्लाइड पीछे वाली देखी, चारों के मतलब पता चल गए। और सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलरली, एक जैसा, तो एक जैसा मिल गया। रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है ड्यूटीफुल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाइंग, रेविशिंग, स्टनिंग, इंटरेस्टिंग। क्या हो सकता है? नहीं पता ना, तो देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक। अट्रैक्टिंग वंस अटेंशन बिकॉज इट इज़ एक्साइटिंग। इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिंग समझ सकते हैं। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है दिलचस्प, वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल या मिस्टीरियस। देखते हैं ना रहस्यमय चीज़ों को, किसी किसी को जानने में कितना अच्छा लगता है, इन्हें लगता है ओ माय गॉड दिस इज़ अ यूनिक थिंग फॉर अस। और ग्लोरीफाइंग का मतलब होता है गुणगान करना किसी के बारे में। जैसे आप करते हैं ना गुणगान, कोई अच्छा लगता है आपको फैमिली में या फिर रिलेटिव में, तो आपको लगता है ओ माय गॉड कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, ऐसा करके बोलते हैं ना मन में। तो फ्रेजिंग और हॉनरिंग समथिंग और समवन, किसी की प्रशंसा करना या फिर किसी चीज़ की प्रशंसा करना, उसे ही बोलते हैं ग्लोरीफाइंग। रेविशिंग का मतलब होता है मोहक। जैसे जो कन्हैया थे वो बहुत ही मोहक थे गोपियों के लिए। तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव, तो उनसे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई हो ही नहीं सकता है। स्टनिंग का मतलब होता है अद्भुत, एकदम एस्टोनिश्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना किसी भी चीज़ को देख करके। जैसे रात में आप चलते हैं रोड पे और अचानक से कोई खम्मा मिल जाए खड़ा हुआ 6 फुट का, है ना, और उस पर शैडो भी हो, तो कैसा लगता है? एकदम स्टनिंग हो जाते हैं हम लोग, अद्भुत हो जाते हैं, इम्प्रेस, एकदम अचानक शॉक हो जाते हैं। तो मतलब जान लेते हैं। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है दिलचस्प, जो कि बात एक ही है। और ग्लोरीफाइंग का मतलब होता है गुणगान करना। और रेविशिंग का मतलब होता है मोहक। और स्टनिंग का मतलब होता है अद्भुत, सरप्राइज। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन था इंट्रीग्यूइंग का मतलब क्या होता है? दिलचस्प। ग्लोरीफाइंग का मतलब क्या होता है? दिलचस्प नहीं होता है। रेविशिंग का नहीं होता है। स्टनिंग का सरप्राइज नहीं होता है, इंटरेस्टिंग होता है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है इंटरेस्टेड। और ग्लोरीफाई का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किसी का गुणगान करना, प्रशंसा करना। और रेविशिंग मतलब अट्रैक्टिव होना, जो कि नहीं है। हमारा आंसर डी होगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन देख लेते हैं 10। इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो अंडरलाइन किया है मैंने ब्लैक में, वही हमें पूछना है। स्पूरियस का क्या मतलब है? इफेक्टिव, फ्रॉडुलेंट, स्पेसियस, ट्रेंडी। क्या आपको पता है? देखिए अगर आपको पता है तो जैसे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ वैसे ही आप स्लाइड को पॉज कर दीजिए, और पॉज करने के बाद अगर आपके माइंड में क्वेश्चन बनता है तो रोक के आंसर कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता ही दूंगा। जैसे मैंने स्लाइड अपनी खोल ली, यहाँ पे मैं आ गया। तो फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखेबाज। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखेबाज, डिसऑनेस्ट है, इलीगल। जैसे देखते हैं ना आप लोग, किसी पे आप ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं फिर बाद में आपको फ्रॉडुलेंट करके चला जाता है, यानी डिसीव्ड करके चला जाता है, चीट करके चला जाता है। खास करके देख सकते हैं इस एज में आपको कौन धोखा दे सकता है। ठीक है। तो स्पूरियस का मतलब होता है जाली।
नॉट जेन्युइन, फॉल्स और फेक। तो क्या हो जाएगा, नॉट जेन्युइन, फॉल्स और फेक। यानी सिमिलर चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्रॉडुलेंट धोखेबाज, स्पूरियस जाली। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट और हैविंग द इंटेंटेड इम्पैक्ट। और स्पेसियस का मतलब होता है विशाल, हैविंग एम्पल स्पेस, रूमी एंड लार्ज। और ट्रेंडी का मतलब होता है लोकप्रिय, फैशनेबल, करेंटली, पॉपुलर और इन। तो चलिए एक बार इनके चारों का मतलब जान लेते हैं। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखेबाज, स्पूरियस का मतलब होता है जाली, नॉट जेन्युइन, फॉल्स और फेक। देखिए थोड़ी इंग्लिश भी देखिए, वरना हिंदी से आप इसे ज़्यादातर सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इंग्लिश में मीन्स हमें माइंड में क्लियर हो जाता है। नॉट जेन्युइन यानी भरोसे के लायक ना हो, फॉल्स हो झूठा हो, और फेक मक्कार भी हो। इफेक्टिव प्रभावी, प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट और हैविंग द इंटरेस्ट। और स्पेसियल मतलब होता है विशाल, हैविंग एम्पल स्पेस, रूमी एंड लार्ज। और ट्रेंडी का मतलब होता है फैशनेबल, करेंटली, पॉपुलर ऑफ। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्यूरियस, स्पूरियस, स्पूरियस का क्या मतलब होता है, फेक, डिसऑनेस्ट, फेक, डिसऑनेस्ट और फॉल्स पर्सन। इफेक्टिव प्रभावी नहीं हो सकता। फ्रॉडुलेंट धोखेबाज, फ्रॉडुलेंट धोखेबाज। और स्पूरियस का भी मतलब क्या होता है, झूठा, मक्कार। फ्रॉडुलेंट का मतलब धोखेबाज। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखेबाज, 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 डिसऑनेस्ट। और स्पेसियस का मतलब ये भी नहीं हो सकता। ट्रेंडी, फैशनेबल, जो करंट में चीज़ चलती है वो भी नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोला, सिनोनिम से हमेशा क्या होता है, जो सिमिलर वर्ड होते हैं केवल वही आंसर हो सकते हैं। तो बस उनका आपको मीन्स पता होना चाहिए। स्पूरियस का मतलब होता है फॉल्स पर्सन, झूठा, मक्कार, धोखेबाज, ऐसे करके व्यक्ति होता है। तो फ्रॉडुलेंट का भी मतलब वही होता है, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट और मक्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, देखिए मैंने बड़ा क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है कि आपको ये आइडिया लग सके कि पेपर में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और नीचे अंडरलाइन और बोल्ड ब्लैक करके आपको देता है। जिस प्रकार से मैंने आपको ब्लैक और बोल्ड किया है ना, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में देता है। मैं चाहता तो इसको बस केवल इंटरलिंक लिख के 4 ऑप्शन दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप वही विजुअल करें जो पेपर में आता है। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तब भी छोटा है। पूरा पेज वाला दे देता है क्वेश्चन, और पेज में क्वेश्चन देने के बाद फिर 4 ऑप्शन देता है। दिमाग पूरा पगला जाता है जब हम क्वेश्चन को देखते हैं। फिर खैर हमें पता होता है कि बोल्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो ऊपर सेगमेंट में लिख देता है कि गिवन द अंडरलाइन क्वेश्चन प्लीज़ टेल द सिनोनिम्स ऑफ द क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरह से आपको बता देता है। तो मैंने वही किया है कि आपको बोल्ड करके दे दिया। अब आपको बताना है कि इंटरलिंक्ड का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूस होता है, सीवर होता है, फ्री होता है, या फिर इंटर प्लेस्ड होता है। तो चलिए देख लेते हैं इनके मतलब क्या है पहले तो मैं आपको बता दूं, इंटर प्लेस्ड का मतलब होता है आपस में जुड़ा होना। आपस में बोले तो दो चीज़ों में। इंटर प्लेस्ड का मतलब होता है आपस में जुड़े होना, कनेक्ट विथ ईच अदर। आपको पता होगा इंग्लिश में जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो ईच अदर किसके लिए लगाते हैं, ईच अदर लगाते हैं दो लोगों के लिए, और वन अनदर लगाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था आपस का मतलब होता है दो लोग, आपस का मतलब होता है दो लोग। तो याद रखिए, इंटरप्लेस्ड का मतलब होता है कनेक्ट विद ईच अदर, दो लोगों के साथ आपस में जुड़े होना। इंटरलिंक्ड का मतलब होता है परस्पर संबंध में जुड़े होना। कनेक्टेड और जॉइंट टुगेदर का मतलब होता है अब चीज़ें एक से ज़्यादा जुड़ी होंगी। पहले क्या था, इंटरप्लेस्ड का मतलब था कि आपस में दो लोगों में जुड़ी थी, लेकिन इंटरलिंक्ड का मतलब होता है आप बहुत सारे लोगों में आपस में जुड़े होना। यही मतलब समझाना चाह रहा था ईच अदर का मैं। तो टुगेदर का मतलब साथ साथ। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर, अनइंटरप्टेड, विदाउट अ ब्रेक और गैप। सीवर का मतलब होता है गंभीर, वेरी सीरियस और हार्श। सीवर का मतलब होता है गंभीर। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या है। इंटरलिंक्ड का मतलब होता है जुड़े होना, आपस में जुड़े होना। तो क्या मतलब है आपस में जुड़े होने का। कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर, जो कि नहीं होगा। सीवर का मतलब होता है गंभीर, जो कि नहीं होगा। हमें वो मीन्स देखना है जो आपस में जुड़े हों। बट हाँ, मैंने आपको मतलब बता दिया इंटरलिंक्ड और इंटरप्लेस्ड का कहाँ कहाँ आपस में जुड़े होते हैं। फ्री का तो हो ही नहीं सकता, ये तो फ्री है भाई, वहाँ पे बता रहा है इंटरलिंक्ड होना चाहिए। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, वो है इंटरप्लेस्ड। यहाँ पे पी गायब हो गया लगता है, इंटरप्लेस्ड। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं।
द एफर्ट्स विल बी डैश व्हेन इफ़ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। यहाँ पे वैन का मतलब क्या है और वैन के साथ क्या आएगा, यूज़फुल वैन, केयरलेस, डिलाइटफुल, सेंसिबल। तो चलिए चार ऑप्शन में जान लेते हैं। सबसे पहले मतलब है यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है बेकार, वाहियात, नॉट हेल्पफुल और इफेक्टिव। और वेन का व्यर्थ, यहाँ पे व्यर्थ लिख दिया है, अर्थ होना चाहिए। और वेन का अर्थ होता है यूजलेस, हैविंग नो वैल्यू। तो दोनों देख रहे हैं आप, दोनों ही वर्ड सिमिलर हैं। तो यही मैं सिखाना चाहता हूँ कि वोकैब को पढ़ा कैसे जाता है, याद कैसे किया जाता है। क्योंकि देखो, वोकैब याद करने का मतलब है मीनिंग का पता होना। और आपको पता है एक ही सिनोनिम्स के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, आप देखते भी होंगे और आपने बुक में भी देखा होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ जिस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप भी उसी तरह से कोशिश करिएगा। अगर आपकी ट्यूनिंग इस तरह से बैठती है तो आप डेफिनेटली वोकैब को याद कर सकेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, नॉट प्लेइंग इनफ और अटेंशन। जैसे किसी काम को करना तो वो टाल देता है कि अरे हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद हो जाएगा, तो टाल मटोल करना वो होता है केयरलेस। डिलाइटफुल, ओ माय गॉड, शानदार, भव्य। वेरी एन्जॉयबल एंड प्लेजिंग। प्लेजिंग का मतलब होता है एकदम प्रिय लगना। और सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बोलते हैं ना उस तरह से। मेकिंग गुड एंड प्रैक्टिकल डिसीजन। तो ये मतलब होते हैं। चलिए देख लेते हैं अब हमारे क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो वेन का मतलब निकला था यूज़फुल। वेन का मतलब निकला था यूज़फुल, हैविंग यूज़फुल थिंग्स। तो यूज़फुल हमारा पहले ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी केयरलेस लापरवाह होता है, डिलाइटफुल शानदार होता है, सेंसिबल समझदार होता है, जो कि गलत होंगे। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। द सेल्समैन yielded टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। yielded का आपको मतलब पता है? अगर पता होगा तो आंसर करिए, मुझे तो नहीं पता है। कंसिडर्ड, कोटेड, हॉन्टेड, ट्रेंडेड। देख रहे हैं कितने हॉन्टेड क्वेश्चन है, हॉरर एकदम ऑप्शन दिए हैं, जो कि बच्चा पढ़े तो वो छोड़ के भाग जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। देखो जिसको पता है वो तो करेगा ही करेगा, जिसको नहीं पता है वो सीखेगा, वो याद करेगा कैसे ना कैसे करके। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सिडेंट का मतलब होता है मान लिया। टू सरेंडर और यील्ड। टू सरेंडर या यील्ड, मान लेना। तो यील्डेड का मतलब वहाँ पे क्या निकला, मान लेना। और यील्डेड का मतलब होता है समर्पण करना, सरेंडर। टू गिव इन अवर और सरेंडर, ठीक है, देना या फिर सरेंडर करना, यील्डेड। जैसे द थीव्स आर, द थीव्स आर यील्डेड फ्रंट ऑफ द पुलिस, ऐसे करके बना सकते हैं। कोटेड का मतलब होता है खुश करने का प्रयास करना, कोटेड खुश। टू ट्राई हार्ड टू प्लीज समवन। और हॉन्डेड का मतलब होता है पीछा करना, टू फॉलो एंड डिस्टर्ब समथिंग, हॉन्डेड, टू फॉलो डिस्टर्ब समथिंग। और ट्रेंडेड का मतलब होता है प्रचलन, टू बिकम पॉपुलर और गेन पॉपुलैरिटी। ठीक है, आपने चारों के आंसर मतलब जान लिए। एक बार देख लेते हैं। कंसिडेंट का मतलब होता है मान लिया, यील्डेड का मतलब होता है समर्पण करना, और कोटेड का मतलब होता है खुश करने का प्रयास करना, और हॉन्डेड का मतलब होता है पीछा करना, और ट्रेंडेड का मतलब होता है प्रचलन करना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। यील्डेड का मतलब था सरेंडर करना, तो इनमें से कौन है सरेंडर कर रहा है, कॉन्सिडेड, कोटेड, हॉन्टेड या ट्रेंडेड। तो यहाँ पे हमारा आंसर था कॉन्सिडेंट का मतलब होता है गिव और सरेंडर्ड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कोटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे खुश करने का प्रयास करना। ठीक है, ओ सॉरी क्या हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्लाइड थोड़ी उल्टी चल रही है, क्यों, मैंने आपको पहले बताया आपको ध्यान नहीं देना है, आपको नंबरिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, सीक्वेंस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा जो भी है, पैरुष। पैरुष का मतलब क्या है। देखिए सीजीएल में पूछे गए सारे क्वेश्चन आप देखते हैं, स्टाफ मैंने लगा दिया है। तो चेक होता है, ड्रॉ होता है, परस्यू होता है या नरेट होता है। तो चलिए इसकी स्लाइड देख लेते हैं। चेक का मतलब होता है परस्यू, पेरुशु, अवलोकन करना, टू रीड, एग्जामिन और स्टडी समथिंग केयरफुली। मतलब किसी को पेपर को ध्यान से देखना और उसको एग्जामिन करना और पढ़ाई ध्यान से करना, उसको बोलते हैं पेरुश, अवलोकन करना। जैसे इसका और भी हिंदी बता देता हूँ, वो इंग्लिश बता देता हूँ, एनालिस करना। जैसे हम लोग किसी पेपर को एनालिस करते हैं, किसी भी चीज़ को, तो उसी का मतलब होता है पेरुश। पेरुश कहते हैं एनालिस करना, चेक करना।
ड्रॉ मतलब होता है, आप पता है, बहुत बेसिक है, क्रिएट पिक्चर और रिप्रेजेंटेशन। परस्यू कहते हैं पीछा करना, फॉलो और चेज, ये परस्यू अलग है, वो पैरुष अलग है। देखो परस्यू होता है जैसे हम कुछ करते हैं कोर्स में, जैसे बीएससी करना, बीए करना या लॉ करना, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम परस्यूइंग बीएससी थर्ड ईयर, जो भी है ऐसा करके बोलते हैं। उसी तरह से ये परस्यूइंग है फॉलो करना, यानी कि हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, परस्यूइंग कर रहे हैं। नरेट का मतलब होता है स्टोरी सुनाना या कहानी सुनाना, टू टेल अ स्टोरी, इवेंट और एक्सपीरियंसेस, राइट। तो अब आ जाते क्वेश्चन पे। पैरुस का मतलब था एनालिस करना, चेक करना, अवलोकन करना, तो इसमें से क्या है, चेक ऑप्शन। चेक का मतलब क्या होता है, जानकारी इकट्ठा करना। ड्रॉ तो हो नहीं सकता, किचन रेट कहानी सुनाना। और परस्यू, ये परस्यू अलग है, यहाँ पे है हमारा फॉलो करना। तो कितना इजीली हम देख पा रहे हैं कि मीनिंग अगर हमको पता चल जाती है तो हम आंसर टिक कर सकते हैं, भले ही वो नया क्वेश्चन हो चाहे पुराना हो, आपको बस मीनिंग्स पे फोकस करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबाउंड, अबाउंड ये तो बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है। सीजीएल में पूछे गए, देख सकते हैं, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अबाउंड का मतलब यहाँ पे दिया है ऑप्शन इंक्रीज, फ्लोरिश, सक्सीड, एडिक्यूट। क्या हो सकता है मतलब, मुझे तो नहीं पता है। तो ये रही हमारी स्लाइड जिसमें लिखा है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, टू एग्जिट और बी प्रेजेंट इन अ लार्ज नंबर और क्वांटिटीज। देखिए फलना फूलने का क्या मतलब है, मान लेते आप पहले बहुत गरीबी में थे और आपने थोड़े थोड़े पैसे करके आपने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, जिससे आप मान लीजिए ट्रैक्टर लेके आ गए, और ट्रैक्टर के बाद आपने खेतों में जुताई करना शुरू कर दिया और आपका घर क्या होगा, फलना फूलना स्टार्ट हो गया, आपके पास पैसे भी आने लगे, खेती भी आपने ले ली मोल, और आप खेती भी करने लगे, ट्रैक्टर भी चलाने लगे, और उसके बाद 4 ट्रैक्टर और भी ले लिए। इसे बोलते हैं फलना फूलना। नेक्स्ट देखते हैं अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और फ्लोरिस का भी मतलब क्या होता है, बहुत इकट्ठा करना, थोड़ा 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 करके समंदर में ऐसे इकट्ठा करना, वही वाला। अबाउंड का मतलब है प्रचुर मात्रा में, टू थ्राइव और ग्रो इन अ विगोरस एंड हेल्दी वे, यानी कि आपने जो पैसे कमाए हैं वो अच्छे ढंग से कमाए, ऐसा नहीं 2 नंबरी से आप मान लो फल फूल रहे हैं, वो फलना फूलने में नहीं आता है। कभी भी आप मान लो कि अरे उसकी गाड़ी चुरा लाए, उसका बैग भर के पैसा चुरा लाए और कह देते हैं चलो भाई हम तो फल फूल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं देखते हैं, इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि होना, टू बिकम ए ग्रेट इन साइज, अमाउंट और डिग्री। देखो ये तो वो एक साइज शेप का है, इंक्रीज करना, है ना, ये इसमें तो नहीं आ सकता, फलना फूलना प्रचुर मात्रा में। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, टू अचीव सक्सेस और अकॉम्प्लिश अ डिजायर्ड आउटकम, ठीक है। सक्सीड का आप मतलब तो जानते हैं, सफल होना, जो भी आपका गोल है उसे आप अचीव करना, उसे सक्सेस बोलते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता बहुत सारा पैसा आ जाना, बहुत सारी खेती आ जाना, तो आपको क्या लगता है सक्सेस हो गए, नहीं। सक्सेस का मतलब होता है कि आपको हैविंग अ गोल एंड यू हैव टू अचीव, है ना वो। एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज और नीड, यानी कि आप मान लेते हैं कि आप क्या बोलते हैं, एडिकेट पर्सन है, जैसे कि आपके पास मान ले 10 बीघा ज़मीन है और आप उसी को कर रहे हैं, खा रहे हैं एकदम मिजदास, आपको कोई पैसों की तंगी नहीं है, आप खा रहे हैं कमा रहे हैं, तो वो बोलते हैं सेटिस्फैक्शन है, आप एडिकेट पर्सन है। तो मीनिंग को देख लेते हैं। अबाउंड का मतलब था हमारा प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा। इंक्रीज बढ़ना, यानी ये तो साइज शेप से मतलब है, तो ये तो नहीं हो सकता। फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब था फलना फूलना, दिन रात, वो बोलते ना रात चौगनी दिन चौगना, ऐसा कुछ करके कहावत है वो वाली। सक्सीड सफल होना, ये तो यानी ये है, सक्सीड का मतलब एम है आपकी लाइफ में, तो आपने उसे अचीव कर लिया है, तो आपका वो है। एडिकेट पर्सन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो एडिकेट नहीं होगा। अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में, जितना हो सके, लिमिटलेस, तो फ्लोरिस का फलना फूलना ही होता है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा इंसीडियस। इंसीडियस, प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ, हार्मफुल, क्या होगा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पे देख के बता सकता हूँ, क्योंकि मैं चारों वर्ड जान लूँगा पहले, और जानने के बाद मैं उसे टिक कर लूँगा इजीली। देख कैसे करता हूँ, जैसे मुझे पता है हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, कॉजिंग डैमेज, इंजरी, नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। हार्मफुल सभी जानते हैं नेगेटिव होता है। इंसीडियस का मतलब होता है कपटी, ये भी व्यक्ति नेगेटिव होता है, जो व्यक्ति कपटी होते हैं वो क्या करते हैं, कॉजिंग हार्म इन अ वे दैट इज़ अ ग्रेजुअल और नॉट इजीली नोटिस्ड, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपने ही अंदर या किसी और तरीकों से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं,
आपने देखा है कभी सास बहू की लड़ाई में तीसरी जो छुटकी बहू होती है, बीच वाली बड़की बहू होती है, वो क्या करती है? कभी वो तेल डाल देती है सीढ़ियों पे, जिससे क्या होता है छुटकी बहू जो बहू होती है वो गिर जाए और सास का उससे मोह कम हो जाए, पैसे का मोह कम हो जाए, है ना, बड़प्पन जो होता है। या फिर ऐसा होता है छोटा भाई बड़ा भाई होता है तो उसको ज़्यादा खिलौने मिलते हैं तो छोटा भाई उसे डैमेज करने की कोशिश करता है, या बड़ा भाई छोटे को डैमेज करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, उसके सामान को फेंकने की कोशिश करता है। तो ये क्या होता है? इंसीडियस पर्सन होते हैं, कपटी होते हैं, जो आपके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बाद में कहेंगे, दूसरों को वो देंगे, क्या बोलते हैं, सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट वो देंगे आपको, वो कहेंगे इसको उड़वा दे, उठवा ले इसको, है ना। तो उस तरह से व्यक्ति होते हैं इंसीडियस। और हार्मफुल होते हैं हानिकारक पहुंचाने, हानिकारक। और प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, सेव करना, केप्ट सेफ और शील्डेड फ्रॉम हार्म और डेंजर। और सिक्योर का भी मतलब क्या होता है? सेफ। तो क्वेश्चन हमारा इंसिडियस का मतलब था हमारा किसी को नुकसान पहुंचाना। कपटी लो, कपटी लो, कपटी, ठीक है। तो प्रोटेक्ट ये तो नहीं हो सकता, कपटी कभी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। सिक्योर ये भी नहीं होगा, सेफ ये भी नहीं होगा, तो एक ही मतलब है। हार्मफुल का क्या मतलब हो जाएगा फिर? इंसीडियस का मतलब हो जाएगा हार्मफुल। देख रहे हैं ना आपको, इस तरह से आप बुकें पढ़ेंगे तो आपको क्या हो रहा है, पर डे आप मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आप लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले डिटेल सॉल्यूशन जानिए, 4 क्वेश्चन का मतलब जानेंगे तो आगे भी बेनिफिट होगा, और ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपको बेनिफिट होगा ही होगा, लिख के ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो सीख रहा हूँ, है ना। जब मैं सीख जाऊँगा तो ईजिली बता सकता हूँ। तो पहले मैं करूँगा कि हॉस्टाइल का मतलब जान लेता हूँ, और नीचे जो प्लीजेंट, हॉस्पिटेबल, एम्पैथेटिक, अनफ्रेंडली दिया है, इनका भी मतलब जान लेता हूँ। फिर मैं बता दूंगा आपको, कुछ भी पूछ लेना मुझे, चारों पाँचों में से कुछ भी। तो देखिए, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, शोइंग अपोजिशन, अग्रेशन और अनफ्रेंडलीनेस। जैसे होता है ना हॉस्टल में, क्या होता है हॉस्टल में, आपने देखिए हॉस्टल याद करने का वर्ड बता देता हूँ। हॉस्टल में आपस में लौंडों की क्या होती है? रंजिश होती है। रंजिश बोले तो आप दोनों लोग पटते नहीं हैं, वो आपस में ऐसे लगते हैं कि बेटा देख, तूने मुझे उसके लिए मारा था ना, मैं आज तुझे रात में नहीं छोड़ूंगा। तो हॉस्टल में हंगामा मचा दिया, रात में गए और डंडा वंडा लेके ठोंक दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? हॉस्टल आयल। यानी आयल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हॉस्टल से, यानी पूरे के वर्ड मतलब हो जाएगा हॉस्टल। हॉस्टल में क्या होता है? झगड़ा होता है, राइट। तो समझ सकते हैं खतरा, दुश्मनी। और प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, नाइस, एन्जॉयबल एंड फ्रेंडली। तो क्या हो जाएगा? प्लीजेंट का मतलब नाइस, एन्जॉयबल एंड फ्रेंडली। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमानबाजी, फ्रेंडली टू गेस्ट और स्ट्रेंजर। एम्पैथेटिक का मतलब सहानुभूति, जैसे आप किसी के लिए एम्पैथेटिक ज़्यादा फीलिंग शो करते हैं, मैं जानता हूँ। और ख़ास करके माँ बाप के लिए आप ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, हर सिचुएशन में आपका साथ देते हैं, जो कि आपको लगता है यार इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता, और वास्तव में ऐसा होता है, कोई और भी नहीं हो सकता है, राइट। तो अभी मतलब मैंने जान लिया है हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। हॉस्टल में क्या? फाइट, किसकी वजह से? तो उसकी वजह से। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, शत्रुता में मज़ा आता है? नहीं आता है। हॉस्पिटेबल, एम्पैथेटिक, हॉस्पिटल का मतलब तो हो सकता है। इसमें एक वर्ड ऐड नहीं किया गया, अनप्लीजेंट का मतलब, चलिए देख लेते हैं। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। जैसे आपने सुना होगा गुरु नानक हॉस्पिटेबल थे, ये विलेज एक गांव में गए थे, तो वहाँ लोग हैं बड़े, वो जो गांव के लोग थे बड़े हॉस्पिटेबल थे, है ना। ये कहानी थी 5 की, मुझे याद आ गई अभी। तो भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? मेहमान नवाजी कर रहा है। मित्रता से मेहमान नवाजी नहीं करते हैं। एम्पैथेटिक का मतलब होता है किसी के लिए सहानुभूति दिखाना, और शत्रुता में सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है। तो अनफ्रेंडली क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनफ्रेंडली का मतलब होता है यानी दोस्त नहीं है, जो दोस्त नहीं है तो क्या है फिर? दुश्मन है। यानी यहाँ के लिए सेंसली मान सकते हैं, दोस्त नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? दुश्मन होगा फिर। फ्रेंडली होता तो क्या होता? नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीवल, फीवल का क्या मतलब है? अनहीडफुल, स्ट्रॉन्ग, वीक, वेनफुल। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, लैकिंग स्ट्रेंथ ऑफ पावर। वीक का मतलब सब जानते हैं। फीवल, फीवल का मतलब है दुर्बल। एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। प्रबल कहते हैं एकदम ताकतवर, फौलाद की औलाद। अरे नहीं, हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे, फौलाद की औलाद।
दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, ये तो मरा हुआ है, बेचारा है, करीब है। लैकिंग स्ट्रेंथ, लैक का मतलब होता है कम होना, स्ट्रेंथ का शक्ति का, एनर्जी और पावर, ऊर्जा और शक्ति का। अनहीडफुल का होता है बेपरवाह, अनहीडफुल का मतलब होता है बेपरवाह। जैसे जैसे टाइगर श्रॉफ है ना, उसका गाना है बेपरवाह। तो वो माइकल जैक्सन मुन्ना माइकल में कैसे रहता है बेपरवाह, उसे कोई दिक्कत नहीं, बाप बाप की टेंशन सब एकदम बिंदास रहता है। तो अनहीडफुल का मतलब होता है बेपरवाह। नॉट प्लेइंग अटेंशन फॉर टू समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा सीरियस ना होना अनहीडफुल कहलाता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत या शक्तिशाली। हैविंग ग्रेट फिजिकल मेंटल पावर, स्ट्रॉन्ग, जानते हैं आप। वेनफुल का होता है, वेनफुल का मतलब होता है हानिकारक। हैविंग अ हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, वेनफुल का मतलब होता है हानिकारक या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो चलिए एक बार जान लेते हैं। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, फीबल का मतलब होता है दुर्बल, अनहेडफुल का होता है बेपरवाह, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत, वेनफुल कहते हैं हार्मफुल। तो इसका आंसर क्या आता है? फीबल, कमज़ोर। और इसमें से कमज़ोर की मीनिंग क्या है? वीक। फीबल का मतलब था कमज़ोर, दुर्बल, और यहाँ पे क्या है? वीक। बाकी तो नहीं हो सकते ना। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए, ये सीक्वेंस था मेरा जो कि उल्टा हो गया था। और क्या ही बताऊँ, बड़ी समस्या थी, बड़ी समझता थी मैंने, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ठीक कर पाया था। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उल्टा उल्टा चल के आ रहे हैं हम लोग। जीलस, जीलस, एंथुआस्टिक, डिटेस्ट, एपैथेटिक या इनडिफरेंट। चलिए एक बार मतलब जान लेते हैं इनका। एंथुआस्टिक का मतलब होता है एकदम उत्साहित होना, एंथुआस्टिक पर्सन, एम्फेसाइज करना, एकदम बोले इसी सिमिलर वर्ड है, एंथुआस्ट करना या एम्फेसिस, एक ही वर्ड है। हैविंग स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट और ईगरनेस फॉर समथिंग। जीलस का मतलब होता है उत्साहयुक्त, जोशीला, फुर्तीला। शोइंग ग्रेट पैशन, पैशन कहते हैं किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंथुआज्म, एंथुआज्म कहते हैं जोश, वो कहते हैं जुनून, जुनून, उसी को बोलते हैं एंथुआज्म, जुनून। इंटरेस्ट कहते हैं रुचि। डी का मतलब डिटैच्ड, डी का यहाँ पे मतलब है अपोजिट, और टेस्ट मतलब अटैच होना, जुड़ना। तो डिटैच का मतलब होता है सेपरेट, अलग होना। डिटैच्ड, अटैच, अटैच का मतलब जुड़ना, और डिटैच का मतलब अपोजिट होना। डिसकनेक्टेड का मतलब होता है दूर कर देना या काट देना कनेक्शन। एपाथेटिक, एपाथेटिक का मतलब होता है उदासीन, शोइंग नो इंटरेस्ट और एंथुआज्म, ठीक है, उदासीन है। फिर इनडिफरेंट का मतलब अलग अलग, इनडिफरेंट कहते हैं उदासीन, निष्क्रिय। हैविंग नो स्ट्रॉन्ग प्रीफरेंस और इंटरेस्ट, राइट। एक बार मतलब जान लेते हैं। एंथुआस्टिक का मतलब होता है उत्साहुक, जीलस का मतलब होता है उत्साहयुक्त, जोशीला। डिटैच का मतलब होता है अलग करना, और एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंट का मतलब होता है अलग या निष्क्रिय, इनडिफरेंट, निष्क्रिय। तो जीलस का मतलब था उत्साहिक, तो क्या है एंथुआस्टिक का मतलब क्या था? उत्साहित। डिटैच्ड, अलग करना। एपैथेटिक कहते हैं, एपैथेटिक का मतलब क्या था? सहानुभूति प्रकट करना, उदासीन होना। और इनडिफरेंट का मतलब था निष्क्रिय, हैविंग नो एक्शन फॉर समथिंग, राइट। एंथुआज्म था जुनून, उत्साहयुक्त। मैंने बोला था ना, सिनोनिम्स वही होते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं। अगर आप जिस जिस किसी को पता होगा जीलस में उत्साहयुक्त होता है तो वो लगा सकता था इजीली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो गया। अब हमारी दूसरी स्लाइड चालू होगी, दूसरी वाली पीडीएफ। ओके, इसमें देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी लुक्ड डैश लूमिनस इन द डायमंड नेकलेस। कभी कभी पता है क्या होता है कि जो हमें सेंटेंस दिया होता है उस सेंटेंस को पढ़ने में हमें मतलब पता चल जाता है। देखिए जैसे मैं क्या देख पा रहा हूँ, शी लुक्ड, वो दिखी, लूमिनस डैश इन द डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस में वो लूमिनस दिखी, बहुत दिखी, लूमिनस दिखी। अब लूमिनस का ऐसा मतलब होगा या फिर अट्रैक्टिव होगा या ब्यूटीफुल होगा, कुछ सिमिलरली, राइट। तो देखते हैं। तो रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है दीप्तिमान, शाइनिंग ब्राइटली, दीप्तिमान ज़्यादा ही थोड़ा लिख दे, कीर्तिमान होता है ना वो वाला एकदम चमकते, यश एकदम। रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है दीप्तिमान, शाइनिंग ब्राइटली एंड रेडियंटली, दोनों का मतलब सेम है, एकदम बहुत तेज चमकना, डायमंड की उसमें रोशनी बहुत तेज चमकना। लूमिनस का मतलब होता है प्रकाशमान, एमिटिंग लाइट और ग्लोइंग। जैसा आपने देखा है कि जो सोलर पैनल होते हैं उस पर जो लाइट का इफेक्ट पड़ता है वो लूमिनस इफेक्ट पड़ता है, इसी वे में, इसी तरह से उसने नाम रख दिया होगा शायद लूमिनस कंपनी ने। कि क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में फोटोन्स होते हैं जो कि बहुत ही एक्टिवनेस होते हैं, उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है ऊर्जा बनती है, जैसे आपको पता है, राइट।
तो लुमिनस का मतलब होता है प्रकाशमान और दीप्तिमान। रेस्प्लेंडेंट का मतलब भी क्या होता था, शाइनिंग ब्राइटली, राइट। इम्पुडेंट का होता है बेशर्म, इम्पुडेंट का मतलब होता है बेशर्म, डिसरिस्पेक्टफुली बोल्ड और रूड। स्टूडेंट का मतलब होता है कर्कश, तेज आवाज़, स्टूडेंट कर्कश, लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट उत्कृष्ट, उत्तम, बियॉन्ड द रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि मानव की रेंज से बहुत ही दूर हो, वो उसे बोलते हैं ट्रांसीडेंट, उत्कृष्ट। तो लुमिनस का मतलब था हमारा बहुत प्रकाशमान होना, और इनमें से प्रकाशमान का क्या मतलब, इम्पोर्टेंट तो धूर्त था, मूर्ख था। स्टूडेंट भी क्या था, पागल था। स्टूडेंट का मतलब क्या, कर्कश था, तेज आवाज़ करने वाला था। और ट्रांसीडेंट का मतलब था जो ऐसी रेंज जो मानव के पकड़ में ना हो, तो ये भी गलत है। रेस्प्लेडेंट का मतलब था हमारा दीप्तिमान, रेस्प्लेंडेंट का मतलब था दीप्तिमान, शाइनिंग ब्राइटली, शाइनिंग ब्राइटली। और लुमिनस का मतलब भी था प्रकाशमान, शाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पैंडेमिक यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑडिट। देख रहे इतना बड़ा, हालांकि ये पढ़ने के बाद हमें सेंस पता चल जाता है कि अब क्या इसके चारों ऑप्शन में से सेंस क्या हो सकता है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ ना सेंस, तो मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, राइट। तो वल्नरेबल, वल्नरेबल, राइट, इसका मीनिंग देखते हैं। एड्रिक्स, पुअर, एरोगेंट, अडेप्टेबल। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं पहले। एट रिस्क का मतलब होता है असुरक्षित। एक्सपोज्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, मतलब किसी के द्वारा हमला किया जाने का डर। एट रिस्क, वल्नरेबल। पुअर कहते हैं गरीबी, ये तो सभी जानते हैं, तो लैकिंग मनी ऑफ रिसोर्सेज। एरोगेंट कहते हैं अभिमानी, गुस्सा, एरोगेंट पर्सन बोलते हैं ना। और अडेप्टेबल कहते हैं एडजस्ट होना, एबल टू एडजस्ट। ठीक, अडेप्ट में देखिए याद करने के लिए क्या है, जैसे ऐसे लिखा होता है अडेप्ट, राइट। और एक होता है अडेप्ट, ये वाला ई लगा होता है। तो अडेप्ट में देखिए ए लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ए वाला ये। तो इसका ए का मतलब होता है एडजस्ट, और इसी का मतलब हम निकाल लेते हैं एडजस्ट, एबल टू एडजस्ट डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, रिस्क, एट रिस्क। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, ठीक है। पुअर तो नहीं होगा, एरोगेंट, गुस्सा, अप्रीपुरेट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इमर्स, इमर्स का क्या मतलब है, क्या आपको पता है? एमर्ज करना, डिस्टेंट, इन्वॉल्व या अनकवर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, जैसे आप किसी भी चीज़ में या केस में इन्वॉल्व थे, बोलते हो ना सीबीआई इन्वॉल्व इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, है ना, बोलते हैं कभी कभी ऐसा, पढ़ा करो थोड़ा न्यूज़ व्यूज़। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, टू इंक्लूड और टेक अ पार्ट समथिंग। और इमर्स का मतलब होता है ध्यान मग्न होना, एकदम मेडिटेशन कंडीशन में जाना, इमर्स। डीपली इंगेज, टू बी कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड इन समथिंग, किसी में खो जाना, एकदम ध्यान मग्न हो जाना, जैसे कभी कभी लगता है आपको क्लास में बैठे और किसी याद में खो गए हों, उस तरह से। और एमर्स का मतलब होता है प्रकट होना, टू कम आउट और अपीयर। एमर्स का मतलब होता है प्रकट होना, और इमर्स का ध्यान, तो ध्यान वाला कोई इसमें मीनिंग होगा, ध्यान, एकदम ध्यान। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब दूरस्थ, दूरी। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दूरी, डिस्टेंट। डिस्टेंस भी बोलते हैं, उसका बन जाता है, नाउन बन जाता है। डिस्टेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। अनकवर का मतलब होता है उजागर करना, सिंपल सी बात है। तो इमर्स का मतलब था एकदम शांति, शांति, शांति। एमर्स का मतलब था प्रकट होना, डिस्टेंट का मतलब था दूरी, तो ये तो नहीं होगा। अनकवर का मतलब होता है खोल देना। एमर्ज प्रकट होना, या फिर इन्वॉल्व, तो देखो एमर्ज नहीं होगा, इन्वॉल्व होगा। अब मैंने पता है, देखिए इन्वॉल्व, यहाँ पे इन्वॉल्व का सीरियस मतलब तो वो नहीं होता है कि आपको ध्यान मग्न होना, मेडिटेशन होना, है ना, या फिर कंसंट्रेशन कंडीशन में होना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने ये कैसे लगा पाया, ठीक है, बाकी तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करे क्योंकि उनका तो इसका कोई लेन देन नहीं था। सिनोनिम्स एक वर्ड का केवल एक नहीं होता है, कभी भी मिलता हुआ होता है। क्या होता है, मिलता हुआ। और आपने देखा होगा सिनोनिम्स वर्ड में उसके नीचे जो सिनोनिम्स लिखे हैं वो लगभग 10, 12, 5, 7 ऐसे ऐसे लिखे होते हैं। तो मैंने इस तरह से लगाया, एमर्ज का मतलब प्रकट करना था, ध्यान का कोई मतलब भी नहीं था। डिस्टेंट का दूरी था, जिसका कोई लेना देना नहीं था।
अनकवर का मतलब क्या था, एकदम ओपन कर देना। तो इन्वॉल्व का मतलब होता है घुसना, उसमें शामिल होना। किसी चीज़ में आप ज़्यादा तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं एकदम नशे पते में, उस तरह सेंस लगा सकते हैं यहाँ पर के। जैसे आप बियर वगैरह दारू वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या होते हैं, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से, ड्रग्स वगैरह एडिक्टेड, राइट। देखते हैं नेक्स्ट। शी हैड द टेमरिटी टू कॉल हर टीचर अ लायर। तो यहाँ पे टेमरिटी का मतलब आपको बताना है। तो देखिए सेंस पढ़ लीजिए, सी हैड द टेमरिटी टू कॉल हर टीचर ए लायर। उसमें इतना साहस, मतलब मैं अपनी तरफ से जोड़ ले रहा हूँ कि उसमें इतना साहस था या मूर्खता थी कि उसने अपने टीचर को क्या बोल दिया, झूठा बोल दिया, ए लायर। या उसमें साहस था या फिर मूर्ख थी। तो देख लेते चार ऑप्शन में क्या है। इम्पूडेंस का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, बेशर्म व्यक्ति। बोल्ड रिस्पेक्ट और रूडनेस टुवर्ड समवन, किसी के लिए मूर्खता यानी किसी के लिए गिल्ट होना, अंदर गुस्सा होना, उसे बोलते हैं इम्पूडेंस। टेमरिटी का मतलब होता है उतावलापन, जल्दबाजी, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंस, बिहेवियर दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। और जिसमें लैक ऑफ रिस्पेक्ट होती है तो एरोगेंट होता है या मूर्ख होता है, धूर्त होता है। कंसाइडर रूड और टेडियस का मतलब होता है गैर दिलचस्प यानी नॉट इंटरेस्टेड एनीथिंग। टेक्टिटियम का मतलब होता है अल्पभाषी, जिसे थोड़ी बहुत भाषा आती हो, थोड़ा लैक लैक करके बोलता हो, लैकिंग करके। और ट्रेंजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर, इफेक्टिव, ट्रेंजेंट। तो देखिए, तो उसने क्या किया, सी हैड द टेमरिटी मतलब या फिर मूर्खता या फिर गुस्सा, वो बहादुरी। तो इसमें देखिए ट्रेडियस और टेक्टिटियम टेंडियस, इसमें कोई बहादुरी का वर्ड नहीं है। तो उसने क्या किया, मूर्खता। और इम्पूडेंस का मतलब क्या था, मूर्खता। इम्पूडेंस का मतलब क्या था, मूर्खता। नेक्स्ट देख लेते हैं। हैपलेस का क्या मतलब है, हैप्पी, अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, डिसटेस्टफुल। देखिए सभी का मतलब वैसे आपको पता है, लेकिन हैपलेस का मतलब नहीं पता है, तो बस हैपलेस जान लेते हैं। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य, हैविंग बैड लक, फेसिंग अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस। हैपलेस का मतलब होता है बदकिस्मती। दुर्भाग्य बोल दीजिए या बदकिस्मती बोल दीजिए, बात एक ही है। अनलक्की और अनफॉर्चुनेट। हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, फीलिंग और शोइंग एंजॉय। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, डिस्टेस्टफुल का होता है अप्रिय। बाकी तो मतलब पता था, हमें जानना था हैपलेस का। और हैपलेस का मतलब क्या था, बदकिस्मती। बदकिस्मती हैप्पी होगा, बदकिस्मती का नहीं होगा सिनोनिम, हमें सिनोनिम देखना है। फॉर्चुनेट भाग्य होगा, नहीं होगा। डिस्टेस्टफुल अप्रिय होगा, नहीं होगा। तो क्या बचा, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य। बदकिस्मती का भी मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य, राइट। इस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। डेलीजेंट का क्या मतलब होता है, स्पाइटफुल, ऑफुल, फेथफुल, केयरफुल। इसमें देखिए कुछ मीनिंग्स तो आपको नीचे पता है, और डेलीजेंट का भी मतलब आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है। डेलीजेंट का मतलब होता है अच्छा, एकदम एकदम अच्छा व्यक्ति। तो देखिए केयरफुल का मतलब होता है सावधान, शोइंग कॉशन एंड अटेंशन, अवॉइड मिस्टेक। केयरफुल एकदम सावधान व्यक्ति। डेलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, शोइंग स्टडी एंड अर्नेस्ट एफर्ट इन डूइंग ए टास्क और वर्क। एकदम अच्छा व्यक्ति, सिंपल एकदम, जिसे कोई इधर उधर से लेने देने का मतलब नहीं, एकदम मेहनती व्यक्ति एकदम। स्पाइटफुल कहते हैं द्वेषपूर्ण, हैविंग अ शोइंग डिजायर और हार्म एनोइंग हर्ट समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना, है ना, किसी को दिल को दुखाना, उसको बोलते हैं स्पाइटफुल, द्वेषपूर्ण। ऑफुल कहते हैं बहुत खराब, कहते हैं ना, दिस इज़ अ वेरी ऑकवर्ड कंडीशन व्हेन आई मेट यू, जब मैं तुमसे मिला वो कंडीशन बहुत बेकार थी। ऑफुल था, ओ ऐसे बोलती ना। फेथफुल कहते हैं भरोसा, ईमानदार, लॉयल, रिलायबल एंड स्टेडफास्ट इन सपोर्ट और डिलीजेंस। तो देख लेते हैं। डिलीजेंट का मतलब था मेहनती पर्सन, क्या था, मेहनती पर्सन। स्पाइटफुल होगा, ऑफुल होगा, ऑफुल तो नहीं होगा, बेकार कंडीशन। केयरफुल सावधानी से, फेथफुल भरोसेमंद, और स्पाइटफुल मतलब क्या था, द्वेषपूर्ण। तो ये होगा केयरफुल, सावधानी। क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। डिलीजेंट का मतलब था एकदम फोकस्ड होना, अपने काम से काम रखना, इधर उधर चप्पर पप्पर न करना। स्पाइटफुल का मतलब था द्वेषपूर्ण व्यक्ति, जो किसी दूसरे को हार्म पहुंचाए। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, मेहनत और हार्म पहुंचाना, हार्मफुल करना किसी को, कोई मतलब नहीं है। ऑफुल का भी मतलब मैं बता चुका हूँ, बेकार है। और फेथफुल का मतलब होता है भरोसेमंद।
तो बचा कौन? केयरफुल। केयरफुल व्यक्ति कौन होता है? सावधान होता है, वो जांच पड़ताल से चीज़ों को करता है, ध्यान से करता है, लगन से करता है। तो इस तरह से केयरफुल इसका क्या हो जाएगा? डिलिजेंट का राइट सिनोनिम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रैपिड। रैपिड का मतलब वैसे फास्ट होता है, ठीक है ना, रैपिड राइड करते हैं आप। तो मे बी, ग्रेजुअल, लेजिटिमेट, आर्टिस्टिक, स्पीडी। तो इसका आंसर वैसे स्पीडी हो जाएगा, क्या जरूरत है बताने, फिर भी जान लेते हैं। 3 वर्ड और हैं। स्पीडी का मतलब होता है तीव्र, मूविंग और हैपनिंग क्विकली। और रैपिड का भी मतलब क्या होता है? तेजी से। रिपीट, तीव्र और तेजी, बात तो एक ही है। ग्रेजुअल कहते हैं आमतौर पर, ग्रेजुअली कहते हैं आमतौर पर और क्रम से। हैपनिंग स्लोली एंड स्टेडली ओवर टाइम, मतलब आमतौर पर होना। और लेजिटिमेट का मतलब होता है विधि संगत, कन्फरिंग टू द लॉ और रूल। लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर होता है कानून संबंधित होता है, वैसे लेजिटिमेट। तो यहाँ पे लैग का मतलब देखिए, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? लैग। रूट वर्ड क्या है? लैग। और लैग का मतलब होता है लॉ। क्या होता है? लॉग, लॉ। और आर्टिस्टिक का होता है कलात्मक। आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट, हीरो, हीरो। तो इसका क्या मतलब? रैपिड का स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द हंटर ड्रीव हिज बो। वो कहते हैं धनुष को उसने नीचे डाल दिया या फेंक दिया। बट ओनली मैनेज टू सीवर द पॉ ऑफ द वॉल बिफोर द वोल्फ रैन अपो। लेकिन उसने केवल उसका पाँव पकड़ लिया, यानी जबड़ा पकड़ लिया, पाँव नहीं जबड़ा, पॉ में से होता है जबड़ा। जबड़ा पकड़ लिया भेड़िए का, बिफोर द वॉल्फ रैन, भागने से पहले भेड़िए के। तो देखते हैं क्या है। टू सीवर का मतलब क्या होगा? जॉइन, मिक्स, रैमिफाई या बिंड। तो जान लेते हैं, रैमिफाई का मतलब होता है विशाख खनन करना, यानी कि टू डिवाइड और स्प्रेड आउट इनटू मल्टीपल ब्रांचेस और पार्ट्स। यानी कि रैम्पीफाई मतलब बहुत सारी चीज़ों में बांट देना, सेपरेट कर देना, काट देना, पार्ट्स में बांट देना। और सीवर का मतलब होता है पृथक करना, अलग अलग करना। उसने जैसे उसके जबड़े को पकड़ा, क्या कर दिया? काट दिया, टुकड़े कर दिए। टू कट सेपरेटली फोर्सफुली, ताकत से उसका मुंह एकदम चीर फाड़ कर दिया। जॉइन कहते हैं जोड़ना, मिक्स कहते हैं मिलाना, और बिंड कहते हैं बांधना। तो देखिए, सीवर का मतलब था चीर फाड़ करना, पृथक करना, अलग करना। जॉइन का मतलब तो जोड़ना होता है, मिक्स मिलाना होता है, और बिंड का मतलब क्या होता है? बांधना होता है, बांधना। और रैम्पीफाई का मतलब क्या होता है? चीथड़े उड़ा देना, उसके परकच्चे उड़ा देना। रैम्पीफाई, पार्ट्स डिवाइडेड कर देना, उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन अ स्कैम। स्कैम का मतलब पूछा है, स्कैम का क्या सिनोनिम हो सकता है? अलोंग होगा, वो सॉरी अलोंग नहीं, अलोंग के आगे लाइन है। प्लेन, स्विंडल, फेल्यूर या सक्सेसफुल। स्कैम का मतलब क्या होता है? सक्सेस, सक्सेस तो नहीं होता है, चीटिंग होता है ना। फेल्यूर, असफल। अब ऐसा नहीं है कि आप स्कैम करें और असफल हो जाएं, उसमें तो कोई मकसद ही नहीं है सक्सेस और फेलियर का। प्लान कहते हैं समतल, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? स्विंडल हो जाएगा। स्विंडल का मतलब क्या होता है? रिस्क एट रिस्क फॉर समथिंग यू गेट इन लाइफ। ठगना, क्या बोलते हैं? ठगना, धोखा खाना। स्विंडल का मतलब होता है ठगना, धोखा खाना। और स्कैम का मतलब क्या है? धोखा खाना। टू डिसीव और चीट समवन यूजुअली गेन मनी और प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली। स्कैम में क्या होता है? या तो आपकी प्रॉपर्टी कोई हड़प लेता है, या पैसे हड़प लेता है आपकी, है ना, या फिर आपकी कोई सीक्रेटली चीज़ें होती हैं वो अडॉप्ट कर लेता है, वही होता है। स्कैम का भी मतलब क्या होता है? घोटाला। एक क्लेवर बट डिसऑनेस्ट प्लान फॉर मेकिंग मनी, जो पैसों के लिए बनाया गया हो, एकदम शानदार प्लान। प्लेन का मतलब होता है साधारण, इस पर डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट। कहते हैं ना, प्लेन सरफेस एकदम साधारण है, कोई ऊंचा नीचा वो नहीं है, कंकड़ वंकड़। फेल्यूर का मतलब होता है असफल, लैक ऑफ सक्सेस, अचीविंग अ गोल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल होना, तो ये तो नहीं होगा। तो स्कैम का मतलब होता है धोखाधड़ी, और इस स्विंडल का मतलब क्या था? धोखाधड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज ड्यू टू ट्रीजर्स लीडर्स दैट ही डिसाइडेड टू लीव द पार्टी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिवोटेड, डिसलॉयल, ट्रांजिएंट, रेवेनस। तो इसका क्या मतलब होगा, जान लेते हैं। डिसलॉयल का मतलब होता है निष्ठाहीन। लॉयल होता है किसी के प्रति अच्छा, फेथफुल होना, यानी अच्छे भरोसेमंद होना। लेकिन डिस लग गया, अपोजिट होगा, नॉट बीइंग फेथफुल टू समवन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ट्रीजरस का मतलब होता है विश्वासघाती, डिसेप्टिव और अनट्रस्टवर्दी, लाइक अ हिडन डेंजर ऑफ बैड ट्रेवल। ट्रीजर्स, ट्रीजर्स का भी मतलब क्या होता है? अनफेथफुल।
और डिवोटेड का मतलब होता है भक्तिशाली, यानी भक्ति में लीन होना, वफादार, वेरी लॉयल एंड डेडिकेटेड टू समवन और समथिंग, राइट। और ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए चीज़ें होना। तो नॉट लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ना चलें वो चीज़ें क्या होती हैं, क्षणभंगुर होती हैं, जिन्हें ट्रांजिएंट बोलते हैं। और रेवेनस का मतलब होता है भुक्कड़, अ वेरी ईगर टू ग्रीडी फॉर समथिंग, लालची। रेवेनस कहते हैं लालची, जैसे कोई ना कोई घर में व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बहुत रेवेनस होता है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, राइट। तो चलिए जान लेते हैं कि ट्रीजर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अनफेथफुल पर्सन फॉर समवन, अनफेथफुल, भरोसे के लायक नहीं है। डिवोटेड, भक्ति में लीन है, तो ये तो नहीं होगा। ट्रांजिट, क्षण भर के लिए, ये भी नहीं होगा। और रेवेनस, भुक्कड़, ये भी नहीं होगा। तो बचा गया डिसलॉयल, क्या बच गया, डिसलॉयल। जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेजर्स का मतलब होता है अनफेथफुल, और लॉयल का मतलब होता है एकदम किसी के प्रति वफादार होना। और डिसलॉयल बहुत अच्छे से जानते होंगे ना इस वर्ड को, लॉयल्टी है, लॉयल बंदा है वो, लॉयल लड़की है, ऐसे करके। चलो आगे देखते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक कहते हैं ऑफिशियली, एक प्रूवन, राइट। जेन्युइन, जेन्युइन कहते हैं सच्ची। फाल, झूठी, डाउटफुल, संदेह में, या करप्ट। तो देखिए फाल तो होगा नहीं, ऑथेंटिक का मतलब होता है एकदम सत्य, करप्ट होगा नहीं, डाउटफुल होगा नहीं, जेन्युइन होता है एकदम शानदार, बढ़िया, जेन्युइन है एकदम, जेन्युइन थिंग्स बोलते हैं ना, जेन्युइन पर्सन है कि नहीं, अच्छा व्यक्ति है। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, डाउटफुल होता है संदेह, मतलब मैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अडैमेंट। अडैमेंट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, स्टबर्न, अडेप्टेबल। देख लेते हैं भाई क्या होता है। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को ना बदले किसी के लिए, जिद्दी एकदम। और अडैमेंट का मतलब होता है अटल, अटल वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो अपने निर्णय एक बार ले लेते थे तो किसी की नहीं सुनते थे, कहते थे मैं अटल हूँ, अडामेंट हूँ, अडामेंट हूँ। डिटरमाइंड टू स्टिक वंस ओपिनियन टू डिसीजन। देखिए अडामेंट से आप क्या कैसे याद रख सकते हैं, अडामेंट से आप ऐसे याद रखते हैं अटल, कैसे, अडामेंट, अटल। और फ्लेक्सिबल कहते हैं लचीला, इजीली अडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस। और सॉफ्ट का मतलब होता है एकदम विनम्र, और अडेप्टेबल का मतलब एडजस्टेबल वाला व्यक्ति, राइट, ऐसे मैंने बताया था अडेप्टेबल। तो अडेप्ट का मतलब होता है एकदम जिद्दी, वो एकदम अटल, अटल व्यक्ति एकदम जिद्दी। तो इसमें जिद्दी का क्या था, स्टबन, स्टबन का क्या मतलब था, जिद्दी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडेटा। बैंडेटा का क्या मतलब है, डिलेमा, डिसएग्रीमेंट, वैक्सिलेशन, पैशन। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति, और डिफरेंस ओपिनियन, और कॉन्फ्लिक्टेड व्यूज़। बैंडेड का मतलब होता है प्रतिशोध, अ लॉन्ग लास्टिंग फ्यूड लिवरली बिटवीन फैमिलीज और इंडिविजुअल। ठीक है, असहमति, प्रतिशोध, और डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, और डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू पॉइंट्स। और वैक्सीलेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, अस्थिरता, इंसिडिवेंस, वीवरिंग बिटवीन चॉइसेस। और पैशन का मतलब होता है जोश और उत्साह। तो इसमें कोई मिल रहा है सिमिलरिटी, असहमति, प्रतिशोध, दुविधा, हिचकिचाहट, या जोश। देख लेते हैं। असहमति, या फिर क्या था, प्रतिशोध, क्या था, प्रतिशोध। डिलेमा, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिलेमा का क्या मतलब था यहाँ पे, दुविधा में होना। तो पैशन कहते हैं जोरदार एकदम जुनून वाला व्यक्ति, तो ये तो नहीं होगा। वैक्सीलेशन, वैक्सीलेशन वही हम जो लगाते हैं। डिलेमा नहीं हो सकता, दुविधा में नहीं हो सकता। डिसएग्रीमेंट का ही हो सकता है, असहमति हो सकता है। देखिए वेंडेटा का यहाँ पे मतलब था आपको असहमति, वो प्रतिशोध, अ लॉन्ग लास्टिंग फ्यूड रिवली बिटवीन फैमिलीज और इंडिविजुअल, किसी एक के व्यक्ति में असहमति फैल जाना। वेंडेटा का मतलब सीधा आप समझ सकते हैं असहमति, और असहमति का क्या मतलब होता है, डिस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को वैसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। द बेनुवलेंट जेस्चर ऑफ द रिच मर्चेंट वॉज एप्रिसिएटेड बाई ऑल। एक महान या पैसे वाले व्यक्ति द्वारा के का जेस्चर, जो पोस्ट है एकदम शरीर का, वो एक अमीर आदमी की तरह दिखता है। किसका, जनरस, साधारण, सोमर, नम, सोबर। जनरस का मतलब होता है उदार, विलिंग टू गिव, शेयर, हेल्प और अदर, एकदम नॉर्मल व्यक्ति। बेनोवलेंट का मतलब होता है परोपकारी, और जनरस का मतलब होता है उदार,
यानी दूसरों की कृपा करने वाला, विलिंग टू गिव देने वाला, शेयर बांटने वाला, और हेल्प अदर दूसरों के। और बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, शोइंग काइंडनेस एंड गुडविल। और सोम्बर का मतलब होता है उदास, शोकमग्न, ग्लूमी और सीरियस इन अपीयरेंस। और नम का मतलब होता है स्तब्ध होना, अनेबल टू फील एनीथिंग, नम एकदम। और सोबर का मतलब होता है, सेम सेम लग रहा है, सोम्बर और सोबर नहीं अलग है। सोबर का मतलब होता है शांत, गंभीर, सीरियस एंड सोलेमन इन कैरेक्टर। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या था? परोपकारी। बेनिवोलेंट का मतलब क्या था? परोपकारी, जो दूसरों के लिए परोपकार करे। तो जनरस ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनरस बोलते हैं उदार व्यक्ति जो दूसरों के लिए क्या मदद करे, शेयर करे और हेल्प करे। सोमन नहीं हो सकता, सोबर उदास होता है, नम से एकदम 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 नॉट फीलिंग एनीथिंग ना। नेक्स्ट देखते हैं। In the 2020 Agenda for Sustainable Development, members should express their commitment to protect the planet for the degradation and take urgent action on climate change। यानी मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें जो पूछा गया पर्यावरण से संबंधित कोई वर्ड होगा। तो पॉल्यूशन हो सकता है, हैजार्ड हो सकता है, डी जनरेशन और अप्रूवल। तो पहले इनको मतलब जान लेते हैं। तो डी जनरेशन का मतलब होता है गिरावट। जी डी जनरेशन का मतलब होता है गिरावट या अपकर्ष, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रॉस ओवर टाइम। और डिग्रेडेशन का मतलब होता है निम्नीकरण, इसका भी क्या मतलब होता है? कम होना। और डी जनरेशन का मतलब होता है कम होना। टू एक्ट द ब्रेकिंग डाउन मेकिंग समथिंग लोअर इन क्वालिटी। और पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, इन्वायरमेंट मेकिंग हार्मफुल। और हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना, कम होना। और पॉल्यूशन ये नहीं है। हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा। क्या हो जाएगा? खतरा। तो ये भी नहीं होगा। कम होने से मतलब अप्रूवल ही तो पास होना। तो एक ही ऑप्शन है डी जनरेशन। डी जनरेशन का मतलब होता है निम्न, कम होना, निम्नीकरण होना। नेक्स्ट देखते हैं। जो ब्लैक लिस्टेड है उसे ही देखना है। इनवेटिबल एंड अर्जेंट ग्लोबल चैलेंज। ठीक है, तो इमोरेबल, अनडेनिएबल, एडवेंचरस या स्केपेबल देख लेते हैं। अनडेनिएबल का मतलब होता है निर्वात, समथिंग इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसप्रूव। ये कोई ऐसी चीज़ जिसे आपको मना करना या फिर उसका अप्रूवल ना देना क्या हो, सब इम्पॉसिबल हो, उसे बोलते हैं अनडेनिएबल। और इनवेटिबल का मतलब होता है अपरिहार्य, अनिवार्य, समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन। कोई ऐसी चीज़ जो होने को तैयार है, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इमोरेबल, इमोरेबल का होता है अस्मरणीय, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिमेंबर्ड। ठीक है, मेमोरेबल का मतलब क्या होता है? याद करना। और इम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, ऐसी चीज़ जिसे कभी कोई याद ना करे। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी। आ जाते हैं। तो इनएविटेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे हम मना नहीं कर सकते हैं। इनएविटेबल का मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे हम मना नहीं कर सकते हैं। इमेमोरेबल, याद नहीं कर सकते, ये तो नहीं होगा। इनडेनिएबल, ऐसी चीज़ जिसका अप्रूवल देना आप मना नहीं कर सकते हैं। नॉट टू रिफ्यूज़ टू अप्रूव एनीथिंग दिस थिंग। एडवेंचर साहस होता है, ये तो मतलब नहीं है। और एस्केपेबल मतलब होता है बचना, तो ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, कभी भी ये वर्ड आए। इनएविटेबल है तो डेनिएबल है। ठीक है, ई और ई को पकड़ सकते हैं आप। अनडेनिएबल, नॉट एनीथिंग रिफ्यूज टू अप्रूवल। और इनएविटेबल, ऐसी चीज़ जो डिनाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं। कॉनोट, कैनोट का मतलब क्या होता है? कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, केयर करना या कन्वे करना। तो पहले इनका मतलब जान लेते हैं। कन्वे का मतलब आप जानते हैं समझाना, संप्रेषित करना, टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस। और कैनोट का मतलब होता है संबोधन, टू इम्प्लीफाई और सजेस्ट एन आइडिया, किसी को एक आइडिया सजेस्ट करना। और ऊपर था कन्वे का मतलब समझाना। देखते हैं। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, एक्सप्रेशन ओपिनियन फॉर रिमार्क अबाउट समथिंग। और क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, इंडिकेट द फॉल्ट समवन समथिंग इन डिसअप्रूविंग वे। और केयर का मतलब होता है देख रेख करना। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो कैन नोट का मतलब क्या निकला हमारा? किसी पे टिप्पणी करना, किसी पे टिप्पणी करना नहीं, किसी को समझाना। देखिए कैन नोट का मतलब होता है समझाना, अपना आइडिया शेयर करना। एन आइडिया, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे एन आइडिया, किसी को अपना आइडिया सजेशन करना, उसको क्या बोलते हैं? कैन नोट, को नोट बोलते हैं। कमेंट टिप्पणी करना, ये तो नहीं है, आइडिया शेयर नहीं हो रहा है इसमें।
क्रिटिसाइज, किसी की बुराई हो रही है, इसमें कोई आइडिया शेयर नहीं हो रहा है। केयर, देख रेख करना, नहीं आइडिया हो रहा है। कन्वे हो सकता है, क्यों, लास्ट में यही ऑप्शन बचा है। और कन्वे का क्या मतलब, समझाना। और समझाते कैसे, अपने विचारों को बता करके, विचारों को क्या बोलते हैं, आइडिया। हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है दोबारा से बनाना, प्रोडक्ट करना। रिप्लिकेट्स, रिएक्शन, प्रूव्ड और रिसर्च। देखिए रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का हो जाने के बाद जो परिणाम आता है, तो वो तो नहीं होता है। हमें पूछा गया रिप्रोड्यूस, उत्पन्न करने का सिनोनिम्स क्या है। प्रूव्ड, ये भी नहीं होगा, हमें प्रूव थोड़ा ना करना है, रिप्रोड्यूस करना है। रिसर्च, खोज करना, ये नहीं होगा। रिप्लिकेट्स, द सेल्स इन आवर बॉडी रिप्लिकेट द सेम थिंग्स, राइट। तो उसे बोलते हैं रिप्लिकेट्स करना, छाप करना, टू कॉपी करना, कॉपी करना। मतलब जान लेते हैं। रिप्लिकेट्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, कॉपी और डुप्लीकेट्स, राइट। और रिप्रोड्यूस का मतलब होता है पुनरुत्थान करना। तो जनरेट डिसअपरिंग, मेक कॉपीज, कॉपीज और कॉपीज। मैंने बोला था ना, रिप्लिकेट्स का मतलब होता है कॉपी करना, छापना। रिएक्शन कहते हैं प्रतिक्रिया, बिहेवियर टू ए सिचुएशन और इवेंट। प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध करना, बाकी तुम जानते हैं, रिसर्च करना, शोध करना। नेक्स्ट देख लेते हैं विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान। और बुद्धिमान का क्या मतलब, क्लैरिटी, फॉली, इंसाइट, इमोशन। विजडम विद तो इमोशन तो होगा नहीं, इनसाइट अंदर होगा नहीं, बचे ये दोनों। तो क्या हो सकता है, देख लेते एक बार मीनिंग। इनसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि ये तो नहीं होगा, मैंने इनसाइट कैंसिल कर दिया। हैविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। विजडम होता है बुद्धिमान। और फॉली का मतलब होता है मूर्ख। फॉली का क्या मतलब होता है, मूर्ख, तो ये भी नहीं होगा। क्या बचा, क्लैरिटी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं द वेदर फोरकास्ट मेंशन दैट देयर वुड बी अ क्लाउड बस्ट दिस आफ्टरनून, रेन स्टॉर्म। क्लाउड बस्ट का मतलब होता है बादल का फट जाना। क्लाउड बस्ट का मतलब होता है बादल फट जाना। और बादल फटने का मतलब क्या होगा, सैंड स्टॉर्म। सैंड का मतलब होता है मिट्टी या बालू, स्टॉर्म कहते हैं तूफान। तो बालू का मिट्टी तो नहीं होगा ना। स्नोफॉल कहते हैं बर्फ़ का तूफान। स्नोफॉल यानी बर्फ़ गिरना। फेमाइन, फीमेल से रिलेटेड है। फेमाइन हो सकता है कोई दूसरा, अभी देख लेंगे। रेन स्टॉर्म, इसे बोलते हैं बारिश का तूफान। गड़गड़ाहट करना और हवा में एकदम बारिश इधर उधर पट 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 करके बारिश गिरे, उसी को बोलते हैं क्लाउड बस्ट। मीनिंग देख लेते एक बार। रेन स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हैवी रेन, जब बहुत घनघोर बारिश होती है तब तूफान जो आता है उसी को बोलते हैं रेन स्टॉर्म। क्लाउड बस्ट का मतलब होता है बादल का फटना। अ सडन एंड इंटेंसिटी रिलीज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम ए क्लाउड, अचानक से, जैसे उत्तराखंड में हिमालयी पहाड़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है। साउंड, सैंड स्टॉर्म, रेतीला तूफान, अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज एंड सैंड डस्ट। फैमिन का मतलब होता है अकाल, फैमिन, अ सीवर शॉर्टेज ऑफ फूड। और स्नोफॉल कहते हैं हिमप्रपात, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैगल। देखते हैं फ्रैगल। फ्रैगल का क्या मतलब है, डेलिकेट, फ्रैगल, डेलिकेट, फर्म, कंपोस्ट, फेनेटिक। तो मीनिंग जान लेते हैं। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, ईजिली ब्रोकन, फ्रैगल और सेंसिटिव। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। और फ्रैगल का मतलब होता है कमज़ोर। नाजुक कमज़ोर बात एक ही है। ईजिली डैमेज्ड और ब्रोकन। फर्म का मतलब होता है दृढ़, एकदम डटे होना। सॉलिड एंड स्टेबल, ईजिली मूव टू चेंज। कंपोस्ट का मतलब होता है शांत। और फेनेट का मतलब होता है कट्टर। क्या होता है, कट्टर। देखिए, तो फ्रैगल का मतलब क्या था, कमज़ोर नाजुक। तो इसमें से कमज़ोर नाजुक की मीनिंग क्या है, डेलिकेट हो सकता है। फर्म तो दृढ़ होता है। फेनेट तो कट्टर होता है। और कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक। कंपोस्ट शांत होता है, शांत। तो एक ही मीनिंग था डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब था नाजुक। और फ्रैगल, फ्रैगल का मतलब था कमज़ोर, राइट। नहीं देखते। प्रीडेटर्स, क्या है, प्रीडेटर्स, सपोर्टर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर्स, एक्सप्लॉइटर्स। क्या होगा, मीनिंग देख लेते हैं। एक्सप्लॉइटर्स का मतलब होता है शोषणकर्ता। किसी भी चीज़ का शोषण करना, चाहे वो काम कराने से हो, यौन शोषण हो, या फिर किसी को सैलरी ना देकर उसे परेशान करना, वो भी क्या है, एक शोषण है। इंडिविजुअल और एंटिटीज दैट मेक टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स फॉर पर्सनल गेन, अपने खुद के स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को सताना, उसी को बोलते हैं एक्सप्लॉइटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी। दोज हु हंट प्रे अपॉन अदर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट,
यानी प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की हत्या करते हैं, हंट करते हैं उसका। सपोर्टर्स समर्थक, पीपल हु प्रोवाइड असिस्टेंट, हेल्प और इंकरेजमेंट। फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं परोपकारी, जो मानव की लोगों की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और बेनिफैक्टर का मतलब होता है परोपकारी। तो देखिए प्रीडेटर्स का मतलब था जो लोग दूसरों को परेशान करे, सिंपल। प्रीडेटर्स का मतलब था शिकार करना, दूसरों का शिकार करना। और सपोर्टर का क्या होता है, साथ देना। शिकार करके साथ दिया जा सकता है, नहीं। बेनिफैक्टर्स क्या होते हैं, जो परोपकारी होते हैं। क्या शिकारी परोपकारी होते हैं? होते तो मारते ही नहीं। फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी परोपकारी होते हैं जो मानव के हित में सोचते हैं। एक्सप्लॉइटर्स का क्या मतलब होता है, दूसरों को सताना अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, पर्सनल गेन के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सप्लॉइटर्स। नेक्स्ट देखते हैं। हिज मॉडेस्ट नेचर मेड ऑल द डिफरेंस, उसका जो आचरण है वो लोगों को क्या बनाता है, करेजस, हॉरिफिक, शाई या ड्राई। देखिए मॉडेस्ट का मतलब होता है एकदम अच्छा, बहुत अच्छा नेचर है। हॉरीफाई डरावना तो नहीं होगा, ड्राई सूखा भी नहीं होगा, और शाई शर्मीला भी नहीं होगा। एक ऐसा उसका कैरेक्टर है जो लोगों को बहुत लुभावना लगता है। तो कैसा लगता है, करेजस, एकदम बहादुर वाला। जैसे वो ऐसा लगता है उसे वो डर ही नहीं है, और जिसको डर नहीं होता उसे वो क्या बोलते हैं, करेजस बोलते हैं। ओ सॉरी, मैंने इसका गलत मीनिंग बता दिया। सॉरी सॉरी, मैंने इसका गलत मीनिंग बता दिया। आई एम अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज़ पार्डन मी। आई रिपीट दिस क्वेश्चन विद द राइट आंसरिंग। शाई का मतलब होता है शर्मीलापन, फीलिंग नर्वस अराउंड अदर्स। और मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, एक सीधा व्यक्ति, हैविंग अ सिंपल एंड हम्बल नेचर। और करेज कहते हैं बहादुर, बहादुर होता है जिसका दिमाग सनकी होता है। बीइंग ब्रेव एंड फेसिंग चैलेंज। हॉरिफाइंग डरावना, ड्राई में सूखा। तो मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, और विनम्र का क्या मतलब है, शाई। ड्राई नहीं होगा, हॉरिफाई नहीं होगा, और करेजस वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैन इज अ मीडिएटर बिटवीन डिवाइन एंड मॉर्टल। फैट, मॉर्टल का मतलब, और डिलाइटफुल, सिंसर, ओवेजोर मीनिंग देख लेते हैं। लीथल का मतलब होता है प्राण घातक, जैसे सनी देओल की वो लीथल फिल्म आई थी ना, घातक, वही वाली लीथल बोलते हैं, घातक। कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ, जो मृत्यु को भी टक्कर देने की क्षमता रखता हो। और मॉर्टल कहते हैं नश्वर, जो कभी मरे ना, मॉर्टल कहते हैं अमर। और जो मौत को भी टक्कर देते हो क्या बोलेंगे, उसे अमर बोलेंगे, मॉर्टल। सब्जेक्ट टू डेथ। डिलाइटफुल कहते हैं आनंददायक, गिविंग ग्रेट प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। और सिंसर कहते हैं ईमानदार, बीइंग जेन्युइन एंड ऑनेस्ट इन द फीलिंग। ओवरजॉयड का मतलब होता है प्रसन्नता। तो मॉर्टल का मतलब होता है अमर, अमर का मतलब यहाँ पे क्या है, लीथल, घातक, घातक बोले तो मृत्यु को दैट करने वाला। सिंसर तो नहीं होगा। ओवरजॉयड आनंदित, डिलाइटफुल बहुत ही आनंदित, ये भी नहीं होगा। प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट ईज, क्वांड्री, ब्लेसिंग, सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर है क्वांड्री, अनिश्चितता, दुविधा, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और डिलेमा, ऑफ्टन लीडिंग और डिफिकल्टी इन अ मेकिंग ए डिसीजन। अनिश्चितता, क्वांडरी का अनिश्चितता। और प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है संकट। प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है, संकट। अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन दैट इज हार्ड टू स्केप फ्रॉम, एक ऐसी कंडीशन आ जाना आपके जीवन में जिससे बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे बोलते हैं प्रेडिकेमेंट। ईज का मतलब होता है आसानी, इजी, इजी वर्ड इसी से बना है, ईज से। अ स्टेट ऑफ कंफर्ट, रिलैक्सेशन और फ्रीडम। ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद, दुआएं देना। सॉल्यूशन कहते हैं समाधान। तो देखिए ये तो मतलब नहीं हो सकते, सॉल्यूशन नहीं हो सकता। प्रेडिकेट का मतलब ऐसी कंडीशन थी जिससे आप बच ना सकें, जिससे आप, प्रेडिकेमेंट ऐसी सिचुएशन जिससे आप बच ना सकें। तो सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, ब्लेसिंग भी नहीं हो सकता, ईजी आसान भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन होता है क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप बच नहीं सके, ना कोई आपको बचाया जा सके। प्रेडिकेमेंट में तो बहुत सारे लोग सॉल्यूशन समझ सकते थे कि इसकी दुविधा है तो इसका अपोजिट अपोजिट होता तो सॉल्यूशन हो जाता है इसका, लेकिन हमें पूछा है साइन हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। कॉमिटेड, कॉमिटेड का क्या मतलब होता है, एबिलिटेड, डेलिकेटेड, इंसलाइंड, इंक्लाइंड या एपैथेटिक। देख लेते हैं। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना, डिवोटेड एंड फुली कमिटेड टू ए पर्टिकुलर कॉज, ए टास्क, राइट, ऐसे ही होता है ना। और कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध,
डेडिकेटेड, इसमें भी वर्ड क्या है डेडिकेटेड, और इसमें भी वर्ड क्या था डिवोटेड। लॉयल और डिवोटेड टू, इसमें भी डिवोटेड वर्ड आया है, इसीलिए बोला था मैंने कि उसकी अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी होती है। कमिटेड का मतलब होता है प्रति, डेडिकेट, लॉयल और डिवोटेड टू ए कॉज। कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, किसी के साथ जुड़कर काम करना ऑर्गेनाइजेशन। और इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ, लीनिंग टुवर्ड ए पर्टिकुलर ओपिनियन और प्रीफरेंस। और अपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन, क्या उदासीन। तो कमिटेड का मतलब क्या था, कमिटेड का मतलब था कि दृढ़, डिवोटेड होना, किसी के प्रति आपको समर्पित होना। जैसे बोलते थे ना आजकल लड़के लड़की बोल देते हैं कि मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ, यानी उसके द्वारा पाली गई हूँ, उसके द्वारा भक्ति की जा रही हूँ मैं, बोल देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। एफिलिएटेड कहते हैं किसी कंपनी के साथ साझा करके उसके साथ काम करना, ये तो नहीं है। यहाँ पे हमें ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो सिनोनिम को मैच करे, जो डेडिकेटेड, डिवोशन को दिखाए। इंक्लाइड का तो मना करना होता है, एपेटिक सहानुभूति, ये भी नहीं होगा। डेडिकेटेड वर्ड, डेडिकेटेड जब आता है वर्ड तो पैशन से संबंधित होता है, फर्म से संबंधित होता है, और डिवोशन से, डिवोटी होता है, ऐसा व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं डेडिकेटेड पर्सन और कमिटेड पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटोल। एक्सटोल का क्या मतलब है, रिवॉर्ड, पनिश, डिसमे या प्रेज। इसका मतलब देख लेते हैं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, शोइंग अप्रूवल और एडमिरेशन फॉर समवंस एक्शन क्वालिटीज। एक्सटोल का मतलब भी क्या होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज और एडमायर। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना, पनिश सजा मिलना, और डिस्क्रिमे का मतलब निराशा, फीलिंग और अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो एक्सटोल का मतलब था प्रशंसा करना, तो पनिश नहीं होगा, रिवॉर्ड भी नहीं होगा, डिसमे नहीं होगा, प्रेज। प्रेज मिस होता है प्रशंसा करना। रिवॉर्ड का मतलब एक बात देख लेते हैं दोबारा, रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना, प्रशंसा नहीं, पुरस्कार देना। नेक्स्ट देखते हैं जूडिशियस। जूडिशियस का मतलब होता है सेंसिबल, इम्प्रूडेंट, केयरलेस या शॉर्ट साइटेड। देखिए इसका मतलब क्या होता है जूडियस का, एक सेंसिबल समझदार व्यक्ति, क्वालिटी ऑफ बीइंग ए प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल एंड शोइंग गुड इन जजमेंट, न्याय देना, अच्छा व्यक्तित्व रखना। जूडिशियस का मतलब होता है तर्क संगत, शोइंग गुड जजमेंट एंड मेकिंग थॉटफुल चॉइसेस, जिसके पास एक अच्छा दिमाग, सोचने की शक्ति, तर्क वाली व्यक्ति, उसे बोलते हैं जूडिशियस। इम्प्रूडेंट कहते हैं धूर्त व्यक्ति, मूर्ख, नॉट शोइंग गुड जजमेंट। और केयरलेस कहते हैं लापरवाह, और शॉर्ट साइटेड कहते हैं दूरदर्शी, अनेबल टू सी फार, जो दूर तक ना देख सके। जूडिशियस तर्क वाला व्यक्ति समझदार, तो सेंसिबल ही हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रूडेंट तो दूर तो होता है, शॉर्ट साइडेड दूर तक ना देख सके, केयरलेस लापरवाह। साफ साफ वर्ड देख रहे हैं, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। एक और है एनवर्टेड, एनर्वेटेड, वीकन, एलाइवेटेड, एनर्जेस, एलिवेट, मतलब जान लेते हैं। वीकन का मतलब होता है कमज़ोर, और एनर्वेटेड का मतलब भी क्या होता है कमज़ोर। एलिविएट कहता है कम करना, एले वेट कम कर, एरे वेट कम कर, मेक समथिंग लेस पेनफुल। एनर्साइज कहते हैं ऊर्जावान, और एलिवेट कहते हैं ऊपर उठाना, क्या बोलते हैं एलिवेट। तो एनर्वेटेड का क्या मतलब था कमज़ोर, क्या था कमज़ोर, और कमज़ोर कौन है वीकन। एलिवेट तो एलिवेट कम कर, ये तो कम कम का मतलब है। एलिवेट ऊपर उठाना, ये भी गलत है। एनर्जाइजिंग उत्साह होना, ये। तो एनर्वेटेड का मतलब था कमज़ोर, और वीकन का मतलब क्या होगा कमज़ोर। नेक्स्ट देखते हैं डेंजरस। डेंजर का मतलब क्या होता है रिस्की, बेनिफिशियल, सेफ, रिलीज। सिंपल सी बात है, डेंजरस का मतलब होता है खतरा, रिस्क, बाकी से काट दो। नेक्स्ट क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब क्या होता है एडमायरेबल, टेकन, ट्विस्टेड, टोस्टेड। इसका मतलब देख लेते हैं। ट्विस्टेड का मतलब होता है मरोड़ना, ऐंठना, ट्विस्ट, वेंट और टर्न इन ए कर्ड वे। क्रूड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, क्रूक्ड, जैसे हुक होता है ना, हुक, कुक, हुक। वेंट और ट्विस्टेड। एडमायरेबल कहते हैं प्रशंसनीय, टेकन कहते हैं हासिल करना या लेना। टोस्टेड का मतलब होता है भुनना, जैसे जो टोस्ट आते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रेड, ब्रेड को क्या किया जाता है टोस्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं टोस्टेड। तो इसका क्या मतलब क्रूक का मतलब क्या है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन मेरा है। तो एडमायरेबल प्रशंसा करना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। टेकन लेना गलत होगा। ट्विस्टेड का मतलब होता है तोड़ फोड़ के टेढ़ा मेढ़ा करना, तोड़ मड़ोड़ देना। टोस्टेड तो वही सेक देना। नेक्स्ट देखते हैं
अर्नेस्टली, अर्नेस्टली कहते हैं मेहनत से। वर्डली, एम्बिगुअसली, वर्बोसली और सिंसरली। इसका मीन्स है सिंसरली का मतलब होता है ईमानदारी, जेनुअली एंड ऑनेस्टी। अर्नेस्टली कहते हैं ईमानदारी, जैसे कहते हैं ना, दिस मनी इज़ हार्ड अर्न बाई मी, मेरे द्वारा बड़ी मेहनत से कमाई गई है, ईमानदारी से कमाई गई कीमत है। सीरियसली एंड सिंसरली, सिंसरली इसमें भी वर्ड आ रहा है और सीरियसली भी इसमें, और यहाँ से ये भी सिंसरली वर्ड मैच कर रहा है। वर्डली कहते हैं शाब्दिक रूप से, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स मेकिंग इट टू लॉन्ग। एम्बिगुअसली कहते हैं स्पष्ट रूप से, अनक्लियर विद अ डिफरेंट मीनिंग। वर्बोसली कहते हैं बातूनी और बाचाल। तो ऑनेस्टली का मतलब होता है एकदम ईमानदार, हार्ड अर्न मनी। तो वर्डली तो नहीं होगा, एम्बिगुअसली स्पष्ट रूप से नहीं होगा, वर्बोसली भी नहीं होगा, सिंसरली का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसर व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसग्रेशन। क्या है ट्रांसग्रेशन? वायोलेशन, सक्सेस, वर्चू या मेटाफॉर्पिस। मतलब जान लेते हैं पहले। वायोलेशन का मतलब होता है विरोध करना, एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अ लॉ, रूल और प्रिंसिपल। और ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, विरोध करना, उल्लंघन करना। अ वायलेंस और ब्रीच ऑफ ए लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? विरोध करना, अपोजिट करना। सक्सेस सफलता, वर्चू कहते हैं गुड, और मेटाफोरफिस कहते हैं काया पलट, अ ड्रामेटिक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए इसका मतलब क्या निकला था? विरोध करना। ट्रांसग्रेशन का मतलब था विरोध करना, अपोज करना कानून का, लॉ का। तो वॉयलेशन का ही मतलब क्या था? वॉयलेट करना, वॉयलेट करना, वॉयलेट करना, वॉयलेशन फैलाना, ठीक है, विरोध करना। सक्सेस नहीं होगा, गुड नहीं होगा, और मेटाफोरफिस नहीं होगा, अनशेप नहीं होगी, काया पलट। तो एक ही वर्ड होगा वायलेशन। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर, इंकरेज्ड, डिस्ट्रैक्ट, ड्रॉप्ड, अट्रैक्ट। ओहो, दो वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिए, देखो ये और ये तो नहीं होगा। देखिए जो क्राउड होती है वो क्या करती है? चीयर करती है। तो किसके लिए करती है? या तो अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उसका साथ बढ़ाने के लिए। तो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, ड्रॉप्ड भी नहीं होगा। तो देख लेते हैं। तो इंकरेज्ड कहते हैं प्रोत्साहन करना, हौसला बढ़ाना, डिस्ट्रैक्ट ध्यान। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इंकरेज करना। ये भी नहीं होगा। जब भी किसी भी स्टेडियम में पब्लिक चिल्लाती है तो लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिसैंथ्रोपिक, ह्यूमैनिटेरियन, सोशल लेवल, एंटी सोशल या फिलैंथ्रोपिस्ट। तो मिसैंथ्रोपिक का मतलब जानते हैं पहले। एंटी सोशल का मतलब होता है असामाजिक, अवॉइडिंग और लैकिंग इंटरेस्ट इन अ सोशल इंटरेक्शन। और मिसैंथ्रोपिक का मतलब होता है हैविंग ए जनरल डिसलाइक और डिस्टर्ब पीपल। और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी। और सोशल लेवल का मतलब होता है सामाजिक, और फिलैंथ्रोपिस्ट का होता है परोपकारी। तो हमें पूछा गया था मिसैंथ्रोपिक, मानव द्वेषी। मानव द्वेषी जो मानव से घृणा करे, मानव से क्या करे? घृणा करे। मिसैंथ्रोपिक का मतलब था जो मानव से घृणा करे। और फिलैंथ्रोपिस्टी का क्या मतलब होता है? जो मानव से प्रेम करे। हम पहले ही वर्ड कर चुके हैं। सोशल लेवल जो सामाजिक हो, सामाजिक यानी समाज के लोग। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन का मतलब होता है अपमान करना। और मिसैंथ्रोपिक का मतलब होता है नफरत करना। ह्यूमैनिटेरियन का कुछ और ही मतलब है, यहाँ पे वो नहीं। ह्यूमैनिटेरियन मतलब जानते हैं मानवतावादी, सॉरी ये मानवतावादी होगा, ठीक है। देखिए मिसैंथ्रोपिक का मतलब था हेट करना, पब्लिक से हेट करना, समाज से। तो सोशल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब था मानवतावादी, तो ये भी नहीं होगा, एंटी सोशल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माई मदर सेड टू मी दैट शी हैड गॉन थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। एजुकेशन का यहाँ पे क्या निकला है मतलब? एनालॉजी, डेमोगोजी, पैडोलॉजी या मिथोलॉजी। तो इसका आंसर है पैडोलॉजी। देखिए शिक्षा शास्त्र, पैडोलॉजी का मतलब होता है शिक्षा, द वे ऑफ टीचिंग एंड एजुकेटिंग, पढ़ाने का तरीका। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, हाईलाइट देयर सिमिलरिटी। डेमोगेजी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति लाभ के लिए लोगों की भावनाओं से खेलना। और मिथोलॉजी का मतलब पौराणिक कथा। तो मिथोलॉजी तो पौराणिक कथा है। एनालॉजी सर्च करना, ये भी नहीं होगा। डेमोगेजी जो व्यक्तियों के लाभ के लिए सोचें। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन का क्या मतलब होता है? शिक्षा। नेक्स्ट देख लेते हैं फियर्स, फियर्स कहते हैं गुस्सा, फेनेटिक, अग्रेसिव,
फ्रॉड या जेंटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्रेसिव हो जाएगा। देख लेते हैं। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक। शोइंग एंगर एंड विलिंगनेस टू अटैक अदर पीपल। फियर्स का मतलब क्या होता है? गुस्सा या भयंकर। एक्सट्रीमली इंटेंस, स्ट्रॉन्ग या वायलेंट एंगर, मैंने बोला था ना। फेनेटिक बोलते हैं, पहले कर चुके हैं, कट्टर। फ्रॉड कहते हैं धोखा, जेंटल कहते हैं सज्जन। तो इसका एक ही आंसर होगा, फियर्स का मतलब अग्रेसिव, गुस्सा। जार्गन, जार्गन का क्या मतलब है? स्लैंग, बर्बोन्सनेंस, फॉर्मेलिटी या एलोंकेस। देख लेते हैं मतलब। स्लैंग का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। स्लैंग का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट वी रिगार्डेड एज अ वेरी इमोशनल, इनफॉर्मल। जार्गन का मतलब होता है शब्द जाल, कठिन शब्द। स्पेशल वर्ड ऑफ फ्रेजेस, यानी कि जार्गन का मतलब है वर्ड से संबंधित। और स्लैंग का भी मतलब क्या था? बोलचाल के संबंध, यानी बोलचाल शब्दों से संबंधित। वर्बोसेनेंस का मतलब वाचालता, बातूनीपन। यूजिंग टू मैनी वर्ड्स टू से समथिंग सिंपल। फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिक, यूज टू फॉर ऑफिशियल पर्पज। और इलोक्वेंस का मतलब होता है स्ववचन। तो जार्गन का मतलब था हमें अच्छे वर्ड, एक भाषाई शब्द। तो भाषाई शब्द के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे फिर हम? भाषाई शब्द के लिए फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्लैंग। हालांकि यहाँ पे ये भी हो सकता था, फॉर्मेलिटी भी हो सकता है और वर्बोलेंस भी हो सकता है। लेकिन वर्बोलेंस का क्या मतलब था? ये बहुत सारे ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहे थे। और फॉर्मेलिटी का क्या मतलब था? कि वो औपचारिक रूप से एक पर्पज़ था। तो ये भी गलत है। और एलोक्वेंस का मतलब सुवचन, यहाँ पे बचनों की बात करी गई थी। लेकिन यहाँ पे स्लैंग का मतलब था वर्ड्स की, केवल केवल वर्ड थे, वो भी प्रॉपर एक्यूरेट वर्ड्स, राइट। तो ये कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उन्हें डायरेक्ट ही याद करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेनियल। जेनियल क्या मतलब है? ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, डिस्पोंडेंट या पॉजिटिव। जान लेते हैं। चीयरफुल का मतलब होता है हर्षित, आनंदित। और जेनियल का मतलब होता है मिलनसार और सामाजिक। चीयरफुल, आनंदित, मिलनसार, जेनियल, फ्रेंडली एंड अनप्लीजेंट इन नेचर। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं आशावादी, हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश। और पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। देखिए, तो जेनियल का मतलब क्या था? जेनियल का मतलब था चीयरफुल, चीयरफुल एकदम खुश, आनंदित, मिलनसार, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट इन नेचर। तो जेनियल का मतलब क्या हो जाएगा? चीयरफुल हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी नहीं होगा, क्योंकि जेनियल का मतलब खुश था, मिलनसार था। डिसअपॉइंटेड निराश नहीं हो सकता। पॉजिटिव ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है शानदार। इंचांट, डिसमे, मेमोरी, इमोशन। तो इंचांट हो जाएगा इसका, बहुत ईजी था, ठीक है। लेकिन फिर मतलब जान लेते हैं। आनंद का मतलब डिलाइट, मोहित करना, इंचांट, निराश, मेमोरी स्मरण, इमोशन भावनाएं। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो हमारी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है, यहीं तक हमारी स्लाइड थी। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। और ये ब्लैक बुक की केवल एक वीडियो थी, और हम इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।